तो देश का आम बजट अब जनता के सामने है। केंद्रीय शहरी आवास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आम बजट को समावेशी और विकसित भारत का विजन बताया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने बजट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। और इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, और उनसे बात करते हैं। मनोहर जी, आज आम बजट जो है कैसे देखते हैं, कितना समावेशी है, कैसे विकास को ये सुनिश्चित करेगा? देखिए, आज के इस बजट में मैं समझता हूँ कि अर्बनाइजेशन का बढ़ता हुआ जो स्वरूप हमारे सामने आ रहा है और पावर डिपार्टमेंट के नाते भी जो आवश्यकता हमारी बढ़ रही है दिन ब दिन, उसको पूरा करने के लिए इस बजट में बहुत से प्रावधान किए गए हैं। और जैसे खास करके हम सोचते हैं कि 2047 तक जो डाटा सेंटर्स को टैक्स फ्री जोन में लाया गया है और उनके जितने भी उपकरण है या उनको लाने के लिए टैक्स हॉलीडे के नाते से उनको लाने के लिए या आने के लिए छूट दी गई है, उसमें पावर की बढ़ती आवश्यकता मांग उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। ऐसे न्यूक्लियर पावर के जो उपकरण हैं उनको टैक्स फ्री जोन में लाया गया है, कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, उस पर भी 100 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से दोनों डिपार्टमेंट के बजट इसमें पर्याप्त हैं। म्यूनसिपल बॉन्ड्स का जो विषय है उसमें भी जनता के लिए ओपन किया गया है। हर 1000 करोड़ रुपए के ऊपर 100 करोड़ रुपया जो है वो भारत सरकार देगी, जिससे कि लोगों को बहुत सहूलत हो उस प्रकार के बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.2 लाख करोड़ रुपया जो खर्च किया गया उसको भी शहरों को और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है, निराशाजनक बताया। खासतौर से आप हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा को कुछ नहीं मिला, किसानों का जिक्र किया है विपक्ष ने। देखिए, जितनी बातें हैं उनको ध्यान में नहीं आ रहा कि किसानों के लिए जो पूरे देश में सारे देश को किसानों के लिए जोड़ करके और जो एक भारत विस्तार का जो एक कार्यक्रम दिया गया है उसमें पूरे देश में कहीं भी किसी प्रकार की फसल को कहीं बेचा जा सकता है। कहीं की आवश्यकता कहीं पूर्ति करानी तो सारा देश एक नेटवर्क में आ गया है। और आज हमारे देश में कई बार तो किसान की जो फसल होती है एक जगह बिकती नहीं है, दूसरी जगह आवश्यकता होती है। उन चीज़ों को दूर करने के लिए पूरा एक नेट बनाया गया है और इस भारत नेट के विस्तार प्रसार के अंदर किसानों को बहुत लाभ होगा। और जहाँ तक किसानों की बहुत सी फसलें जैसे कोकोनट की बात कही गई है, जैसे और तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट की बात कही गई है। इसी प्रकार से किसानों के लिए जितना उसमें आज करना संभव है, खास करके जो टेक्नोलॉजी में किसान को एआई के नाते से जो लाभ होने वाले हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। किसान की लागत कैसे कम आए और उसकी फसल का पूरा दाम उसको मिले, इस ओर हम बहुत कदम आगे बढ़ा चुके हैं इसमें। धन्यवाद बात करने के लिए। और ये थे मनोहर लाल जी, और जिस तरीके से केंद्र के मंत्री के तौर पर उन्होंने मंत्रालय को लेकर इस बजट पर क्या असर पड़ेगा उसका ब्यौरा दिया है, वहीं विपक्ष के उन आरोपों को भी नकार दिया है जो इसको निराशाजनक बताते हुए विपक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।